हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में हम लोग किस तरह से बिल्कुल इजीली तरीके के साथ घर पर कटिंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 स्टेप्स में। जिन लोगों को मसला है, जो लोग ये समझते हैं कि वो लोग सैलून नहीं गए हैं या सैलून का काम नहीं आता उनको, तो वो लोग कटिंग खुद की किस तरह से करें। उनको सीज़र पकड़ने का मसला है और लोगों को पता नहीं है कि सीज़र किस तरह से चलाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हल जो है वो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि वैसे लेयर कटिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से सैलून में करते हैं उस तरह से अगर हम लोग घर पर करें तो वो फिर बड़ा लंबा प्रोसेस चले जाता है, और लंबा होने के साथ हम लोगों को कई दफ़ा याद भी नहीं होता कि हम लोगों ने जो वीडियो देखी हुई थी या जिसने हमें बताया था कि किस तरह से हम लोग कट कर सकते हैं, वो हमें याद भी नहीं होता। और अगर हम लोग सैलून से करवा कर आएँ तो हमारा मसला ये है कि हम लोग सैलून से करवा आते हैं, सैलून वाले हमारी कट बड़ा अच्छा करते हैं। जो भी हो, जिस मतलब मर्ज़ी की हम लोग कटिंग करवाएं, कुछ भी है, स्टेप है, लेयर है, शॉर्ट लेयर है, लॉन्ग लेयर है, कोई भी लेयर्स हैं, और वो लोग सेट करके भी हमारे बाल जो है वो हमें भेजते हैं घर पर। हम लोग घर पर आते हैं, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत लुक चेंज हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मसला तब आता है जब हम लोग नेक्स्ट डे अपने बाल जो है वो दोबारा से वॉश करते हैं। बाल दोबारा वॉश हुए, बालों में से वो सारा कुछ निकल गया जो सेटिंग वेटिंग उन्होंने की हुई थी, और फिर बाल जो है हमारे, चाहे हम लोग कट करें, वो हमारे पास वैसे ही आ जाता है जैसे हमारे रूटीन में होते हैं। तो इन सब का हल ये है कि हम लोग कटिंग भी वैसे ही करवाएं, और फिर हम लोग उसको जिस तरह से हम लोग इजीली कट कर सकते हैं, इस तरह से हम इजीली उसको सेट भी कर सकें। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपकी खुद की कटिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल आप देखें कि बहुत ज़्यादा सिल्की हैं और बहुत ज़्यादा स्मूदी हैं, ये देखें। और मुझे हमेशा मसला ये रहता है कि मैं इनको सेट किस तरह से करूँ, और कि कौन सी ऐसी कटिंग है जो मैं मतलब ईज़िली कर भी सकती हूँ और फिर उसको कैरी भी कर सकती हूँ, मतलब सेटिंग वेटिंग उसकी जो है वो भी किस तरह से कर सकती हूँ। तो यही चीज़ें जो है वो मैं सारी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से मेरे नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बालों को वॉश कर चुकी हूँ, शैम्पू हो चुके हैं। आपके पास जो भी आप मतलब शैम्पू यूज़ करते हैं, आप कंडीशनर यूज़ करते हैं, आप लाजमी वो कर लें, क्योंकि मैं अपने बाल जो है वो वेट बालों में ये कटिंग जो है वो नहीं करने वाली हूँ, मैं इनको ड्राई बालों में करने वाली हूँ। तो इस वजह से बाल जो है वो आपके पहले वॉश होने चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी शेप में है या फिर आपके बाल कर्ली हैं, तो आप प्लीज़ उसको स्ट्रेट कर लें, स्ट्रेटनर के साथ में बिल्कुल इस तरह से स्मूथली स्ट्रेट आएँ, ताकि आपके बाल जो है वो जब आपके कट हों, आपकी लेयर्स कटिंग भी नुमाया हो उसमें और आपकी स्टेप कटिंग भी नुमाया हो उसमें। तो इन सब चीज़ों के लिए आप वो कर लें। तो मैं जो ये बाल मतलब मेरे वॉश हो चुके हैं, और इनको ज़रूरत नहीं थी स्ट्रेट करने की, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है, तो रेडी हैं उसके लिए। तो अभी फर्स्ट स्टेप के लिए मैं बालों को अपने ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद मैं बालों को बिल्कुल सीधा इस तरह से आगे की तरफ लेकर आई हूँ। बैक साइड पे मेरे बाल बिल्कुल नहीं है, फ्रंट में है इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप पोनी भी बना सकते हैं इधर से। और ये देखिए मैंने इनको दो तरह से ट्विस्ट किया है, यानी 2 बल दिए हैं। बल देने के बाद बालों को आपने इस तरह से पकड़ना है और बालों को बिल्कुल सीधा आपने सीधे रुख में आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद उसके जो नीचे वाले एंड्स हैं, जो किनारे हैं उसके, मतलब बालों के लास्ट में, उसको मैं इस तरह से सीधा कर रही हूँ ताकि हमारे बालों की जो शेप है वो बहुत अच्छी है। ये देखिए एक ही कट से कितने अच्छे यू शेप में कट आ रहे हैं। चलें जी, सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप में बाल देखें जो मैं अपने राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे लेके आ रही हूँ। ये मैंने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे करना है। सेम उसी तरह से हम बालों को ट्विस्ट करेंगे। आप चाहें तो आप इस तरह से, अगर नहीं पकड़ सकते, मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है इस तरह से, लेकिन अगर आप मतलब फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पोनी भी डाल सकते हैं। पोनी डालने के बाद आप 2 बाल दे के तो फिर आप उसको कट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से बिल्कुल सीधे हाथ में कट करना है। कट करने के बाद एंड्स जो है उसको फिनिशिंग जो है वो इस तरह से करनी है, और यही तरीका जो है वो हमने राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी करना है। अब लास्ट वाला जो रह गया है, लास्ट थर्ड स्टेप में मैं बालों को ईयर्स टू ईयर्स लेके आ रही हूँ इस तरह से आगे की तरफ। बाकी बालों को आप चाहे तो आप बांध दें, और सेम उसी तरह से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद बालों को हम दोनों 2 तरह से ट्विस्ट करेंगे। आप चाहे तो इसको नोज़ तक ले आएँ, चाहे तो लिप्स तक ले आएँ, चाहे तो आप चिन तक ले आएँ। मतलब डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने लेंथी हैं, कितने शॉर्ट हैं, उस हिसाब से आप इसको कट कीजिएगा।
ये लें जी, थर्ड स्टेप के बाद बालों को हमेशा मैं कट करने के बाद ऑयलिंग करती हूँ, फिर वॉश करती हूँ। ये देखिए मैंने वॉश करने के बाद ऊपर से इस तरह से इसको जूड़ा से बना के रखा हुआ था, ताकि जब खुले तो फिर वो स्टेप्स जो है उसके बिल्कुल नुमायाँ हों। ये देखिए जी, बैक साइड से कितने अच्छे कट्स जो हैं वो मतलब आपको नुमायाँ नज़र आ रहे हैं, किस तरह से कट्स जो हैं वो स्टेप कटिंग में आ रहे हैं। इसी तरह से बालों को बिल्कुल सीधे आप देखें तो बाल जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। साइड से आप देखें तो साइड से भी उसके कर्ल्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, साथ में उसकी लेयर्स जो हैं वो बड़ी अच्छी आ रही हैं। ये देखिए बैक साइड से अगर हम उसको रोल करते हैं, कर्ल्स करते हैं, तो वो प्रोमिनेंट होंगे आपके एक एक स्टेप्स। और अगर आप उसको फ्रंट साइड पे या साइड्स पे आप इसको लेकर जाते हैं तो तब भी आपके स्टेप्स भी आएंगे और लेयर्स दोनों कट्स जो हैं वो आपके नुमायाँ होंगे। ये लें जी, बालों को मैंने जो था वो धोने के बाद ऑयलिंग करने के बाद धो के मैंने उसी तरह से जूड़ा बना के रखा हुआ था। जूड़ा बनाने के बाद आधा घंटा जो था वो गुजर गया। गुजरने के बाद जब मैंने बालों को खोला है तो बाल देखिए बिल्कुल आपको लेयर्स में भी नज़र आ रहे हैं और स्टेप्स में भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह से मैं जब जूड़ा ऊपर इस तरह से बना देती हूँ, बना के इसको इसी तरह से छोड़ देती हूँ आधे पौने घंटे के लिए, क्योंकि मैं बालों को गीला, थोड़ा से गीले होते हैं, थोड़े से वेट बाल, थोड़े से ड्राई होते हैं, तो उस तरह से बांधती हूँ। उस तरह से बालों में कुदरती तौर पे जो कर्ल्स आते हैं, जो नेचुरली कर्ल्स आते हैं, जिनके कर्ल्स होते हैं लूज़ कर्ल्स, वो बड़े प्यारे लगते हैं और इस तरह से बालों में वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये लें जी, फाइनल लुक जो है वो इस तरह से आ रही है, बैक साइड से भी, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से और फ्रंट साइड से भी इस तरह से। तो मैं हमेशा इसी तरह से कट करती हूँ। लेयर्स कट और स्टेप कटिंग जो है वो दोनों मिलके आती हैं इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया, अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में, और ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा घर पर। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, और उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा है। बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगी न्यू वीडियो के साथ में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।